क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सम फंटास्टिक साउंड्स। कुछ साउंड्स है, एनिमल का कुछ साउंड्स है जो एनिमल अपने मुंह से साउंड्स निकालता है। जैसे आपका बिल्ली है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, तो ये म्याऊं म्याऊं करना का इंग्लिश क्या होता है? तो कुछ स्पोकन इंग्लिश को आपका स्पोकन इंग्लिश में सुधार के लिए या आपका इंग्लिश ठोस करने के लिए हर एक वर्ड का, स्पेशल वर्ड का जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो आज चलते हैं, हम बता रहे हैं आप लोगों को सम फंटास्टिक साउंड्स ऑफ एनिमल का कुछ साउंड्स है जो अपने मुंह से साउंड्स निकालता है, उसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है। चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 में। जैसे यहाँ रहेगा कोयल कूकती है, कोयल कूकती है। तो कोयल जो है कूकती है, तो कोयल कूकना, ये कूकना का इंग्लिश होता है टू कू। तो चूंकि आप लोग ग्रामर का अगर आप लोगों को नॉलेज होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब के साथ एस या एस लगाया जाता है। तो यहाँ पर थर्ड कोयल, एक कोयल है, तो कोयल है तो कोयल का इंग्लिश लिखेंगे कक्कू। कोयल का इंग्लिश क्या लिखे? कक्कू। और कूकना का होता है कू, तो हो गया कक्कू कूज। कक्कू कूज, कोयल कूकती है, तो कूकना का यहाँ कूज हो गया, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है कोयल। ऐसे अगर कूकना का इंग्लिश हम बोले तो टू कू होता है। क्या होता है? टू कू। टू कू मीन्स कूकना। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, कौवा कौ कौ करता है। कौवा कौ कौ करता है। चूंकि कौवा तो एक है, यहाँ अनेक कौवा नहीं, कौवे कौ कौ करते हैं, तो बहुत सारा कौवा हो गया। उसमें आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लगाने का जरूरी नहीं है वर्ब में, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। तो कौवा तो एक कौवा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। पहले कौवा का हम इंग्लिश लिखेंगे, कौवा का इंग्लिश होता है क्रो। कौवा का इंग्लिश होता है क्रो, तो क्रो मीन्स हो गया कौवा। कौ कौ करना, यहाँ वर्ब है कौ कौ करना, कौ कौ करना का होता है काउ। कौ कौ करना का होता है काउ, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें एस लगा दिए, हो गया क्रो कॉस। क्रो कॉस, कौवा कौ कौ करता है। तो कौ कौ करना का चूंकि इंग्लिश होता है टू काउ। क्या होता है? टू काउ। ये हम आपको इस सेंटेंस के साथ ये वर्ब यानी कूकना का टू कू, कौ कौ करना का टू काउ, तो इसमें हम सेंटेंस सुटेबल करने के लिए, जैसे कौवा कौ कौ करता है, तो आपका इंग्लिश हो गया इसमें क्रॉ कू कॉस। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जो तीसरा एनिमल का साउंड है गधा रेकता है। गधा रेकता है, तो गधा तो एनिमल है, गधा का क्या होता है इंग्लिश? एस। चूंकि वैसा जानवर जो विशेष हो, जो बड़ा जानवर हो, जो महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो, उस जानवर के नाम के पहले द लगाया जाता है। ये सब विशेष आपका नहीं है, इसलिए द नहीं लगाया इसमें। गधा कोई विशेष जानवर नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो गधा रेकता है, एस। रेकना का हो जाएगा ब्रे, एस ब्रे। तो चूंकि एक गधा है इसलिए इसमें एस लगा दिए, हो गया एस ब्रेस। एस ब्रेस, गधा रेकता है, तो रेकना का इंग्लिश होता है टू ब्रे। टू ब्रे। ये आपको लास्ट में हम वर्ड मीनिंग बता रहे हैं, और बीच में हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं इसका, जिसे आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए। 4 नंबर एग्जांपल लेते हैं, भालू गुर्राता है। भालू गुर्राता है, तो भालू का इंग्लिश क्या होता है? बियर। भालू का इंग्लिश क्या होता है? बियर। गुर्राना का, यहाँ गुर्राना है, गुर्राना का होता है ग्रोल। गुर्राना का होता है ग्रोल। चूंकि ये भालू तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक भालू है, इसलिए इसमें आपको एस लगा देना है। बन गया भालू गुर्राता है, बियर ग्रोल्स। भालू गुर्राता है, गुर्राना का इंग्लिश होता है टू ग्रोल। टू ग्रोल। चलिए 5 नंबर एग्जांपल लेते हैं, मधुमक्खी भनभनाती है। मधुमक्खी
भनभनाती है। मधुमक्खी भनभनाती है। मधुमक्खी का इंग्लिश होता है, यहाँ भनभनाना है साउंड इसका, मधुमक्खी का साउंड है भनभनाना। मधुमक्खी का होगा हनी बी, हनी बी मधुमक्खी। भनभनाना का होगा हम, इसमें आपको एस लगा देना है। हनी बी हम्स, हनी बी हम्स मधुमक्खी भनभनाती है, हम करती है। तो भनभनाना का इंग्लिश होता है टू हम। चलिए आगे 6 नंबर एग्जांपल है जो आपको साउंड बताने जा रहे हैं। मधुमक्खी भनभनाती है, अब हम देते हैं मक्खी, मक्खी भनभनाता है या मक्खी भनभनाती है। तो मक्खी का जो भनभनाने का स्टाइल है, उसका जो साउंड है वो अलग है, मधुमक्खी का साउंड अलग है, तो दोनों का इंग्लिश वर्ड भी अलग अलग होगा। तो मक्खी भनभनाती है, मक्खी का क्या होगा हाउस फ्लाई। हम डायरेक्ट फ्लाई भी दे सकते हैं, ये मधुमक्खी में डायरेक्ट बी भी दे सकते हैं, बी मीन्स मधुमक्खी, हनी बी भी दे सकते हैं। तो मक्खी भनभनाती है हाउस फ्लाई। अब भनभनाना का हो जाएगा बज, इसमें आपको लगा देना है एस, बज या डबल जेड है ES लगा दीजिए, बजेज। हाउस फ्लाई बजेज, यानी भनभनाना का, मक्खी जब भनभनाएगा उसका इंग्लिश होता है टू बज। चलिए आगे नेक्स्ट है 7 नंबर। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो बिल्ली का साउंड होता है म्याऊं म्याऊं करना, बिल्ली बोलती है म्याऊं, तो म्याऊं म्याऊं करना। तो बिल्ली का इंग्लिश होता है कैट, बिल्ली का इंग्लिश होता है कैट, तो यहाँ कैट दे दिए। म्याऊं म्याऊं करना का होता है म्यू, तो चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक बिल्ली है, तो म्यू में एस लग गया। कैट म्यूज, या एक और वर्ड मीनिंग होता है म्याऊं म्याऊं करना का पुर, पुर में हम लगा दिए एस, पुर्स। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कैट पुर्स, कैट म्यूज, यानी आपका इसका इंग्लिश होगा टू म्यू, टू म्यू या हो जाएगा टू पुर, यानी म्याऊं म्याऊं करना। चलिए 8 नंबर एग्जांपल हम लेते हैं जो साउंड है। गाय डकारती है, गाय, यहां जितना भी आप एग्जांपल दे रहे हैं सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए सब में भर में हम एस या एस लगा रहे हैं। अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं रहेगा, प्लूरल नंबर रहेगा, बहुवचन वाला सब्जेक्ट रहेगा, तो उसमें एस या एस नहीं लगाना है। गाय डकारती है, चूंकि गाय तो इंपॉर्टेंट जानवर जिसका दूध खाते हैं हम लोग, इसलिए इसमें द लगा देना है आपको, द कॉ। और डकारना का हो जाएगा लो, इसमें एस लगा देंगे, हो गया द कॉलोज, द कॉलोज। गाय डकारती है, तो इसमें डकारना का होगा टू लो, डकारना। चलिए 9 नंबर हम एग्जांपल लेते हैं। सियार हुआ हुआ करता है, सियार हुआ हुआ करता है, सियार हुआ हुआ करता है। सियार का इंग्लिश होगा जैकल, जैकल। हुआ हुआ करना, ये हुआ हुआ करना का होगा होल, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सियार, इसलिए इसमें एस लगा दिए। जैकल होल्स, जैकल्स होल्स, सियार हुआ हुआ करता है। हुआ हुआ करना का इंग्लिश होगा टू होल। चलिए 10 नंबर हम एग्जांपल लेते हैं। बिल्ली बकरी में मियाती है, बकरी में मियाती है, या बकरी में करती है। तो बकरी का होगा गोट, यहाँ पर दे देंगे गोट। अब में करना का या मिमियाना का होता है ब्लीट, तो आपको दे देना है ब्लीट्स, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मिमियाना का ब्लीट हो गया। गोट ब्लीट्स, यानी में करना यानी मिमियाना का इंग्लिश होता है टू ब्लीट। इस तरह से आपका एनिमल का साउंड्स है, कुछ फंटास्टिक साउंड्स है, इसे आपको रिमेंबर कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है और इसे अपने मेमोरी में रखना है। फिर हम अगले वीडियो में आपसे कुछ और फंटास्टिक एनिमल साउंड्स के विषय में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपको विभूति सर नाम से क्लिक करना है हमारे YouTube चैनल पर, विभूति सर, और बेल बटन, बेल आइकॉन को प्रेस करना है। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट वेरी मच।